This news is brought to you by कन्या महाविद्यालय जालंधर। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। डॉक्टर, नर्सें, पुलिस, प्रशासन, सफाई कर्मचारी दिन रात मानवता को बचाने की सेवा में लगे हैं। एक ये है विद्या देवी। देश भर के लोग भी इस मुसीबत से पार पाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। रोज समाचारों में देखती पड़ती थी कि लोग कैसे कैसे सहयोग दे रहे हैं। पति बीमार हैं, दोनों बेटे भी मेहनत करते हैं और लॉकडाउन में फंसे हैं। चूल्हा चौका मनरेगा में दिहाड़ी से चलता है। देश पर संकट की घड़ी में अपना योगदान देना था, इसलिए लाचारी में भी इतना बड़ा योगदान देने के लिए हर कोई प्रशंसा कर रहा है। विद्या देवी के इस जज्बे को देखकर हर कोई हैरान हो रहा है कि एक महीने में मुश्किल से 3 से 4 हजार कमाने वाली विद्या देवी ने 5,000 रुपए का सहयोग दिया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी खुद फोन कर उनके इस सहयोग की सराहना की। पालमपुर के उपमंडल के छोटे से गांव भरमात की 58 वर्षीय विद्या देवी को अचानक राजभवन शिमला से फोन आया कि राज्यपाल उनसे बात करना चाह रहे हैं। राज्यपाल ने उनके द्वारा कोरोना योद्धाओं के लिए सेवा भाव की सराहना की। उन्होंने पालमपुर प्रशासन को 5,000 का सहयोग देने पर बधाई दी। सहयोग राशि देने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंची विद्या देवी से मिलकर एसडीएम धर्मेश रामोत्रा उनके जज्बे को देखकर हैरान हुए। उन्होंने विद्या देवी के सहयोग के लिए आभार प्रकट किया और कहा कि वे उनकी इस भावना का सम्मान करते हैं। एसडीएम ने कहा कि यह सहयोग लाखों रुपए से अधिक है। एसडीएम ने विद्या देवी से थोड़ा कम सहयोग देने की अपील की, लेकिन बहुत बड़े दिल की मालिक विद्या देवी ने कहा कि इंसान की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती और ऐसे में उनका छोटा सा सहयोग किसी के काम आए तो उन्हें बहुत खुशी होगी। विद्या ने कहा कि कोरोना योद्धाओं के लिए सहयोग देना चाहती हैं, अन्य लोगों के मुकाबले बहुत कम होगा। एसडीएम पालमपुर ने राज्यपाल हिमाचल के दिशा निर्देशों पर स्वयं विद्या देवी के घर जाकर प्रशस्ति पत्र भेंट किया। आपका नाम? मेरा विद्या देवी है नाम, वो बरमात गांव से है। आज आपको पता था कि आपको राज्यपाल का फ़ोन आएगा ऐसा? हाँ सर, मेरे को कॉल आई थी कि फ़ोन आना है। फिर अभी थोड़ा देर 10-15 मिनट पहले फ़ोन आया मेरे को शिमला से राज्यपाल जी का, और उन्होंने बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने योगदान किया है, नरेगा में काम करते हो, फिर भी आप ऐसे क्यों किए। मैंने बोला सर, मेरी इच्छा थी कि बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं थोड़ा सा दान करूं, ज़्यादातर नहीं, थोड़ा सा करूं। फिर मेरे को शर्म आती थी कि मैं इतना सा कैसे दूं। फिर मैंने न्यूज़ सुनते थे, हम पालमपुर पुलिस वाले देते थे न्यूज़ की 100 रुपये भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शर्म की कोई बात नहीं है, 100 भी दे सकते हैं। फिर मेरे को हिम्मत आई, चल मैं भी दे देती हूँ। इसलिए फिर मैं कल जाके गई और मैंने बोला, फिर एसडीएम सर ने बोला कि मत दो, आप आए, यही हमारे लिए बहुत है। मैंने बोला नहीं सर, मैंने तो देना ही, तो मैंने अपने मन में सोचा कि देना तो ये तो मैंने देना ही है, ये तो कुछ भी नहीं है। कई लोग कितना कितना दे रहे, हम तो कुछ नहीं दे रहे सर। और अपने घर के तो सोचे तो सर कभी भी पूरा नहीं होता है। ये तो चलो किसी बेचारे कई फंसे हुए आदमी है, कोई क्या है, तो किसी काम आएगा, चलो थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत हो जाएगा कुछ। और प्रधानमंत्री बेचारे कितने रात दिन कर रहे, पुलिस वाले कर्मचारी रात दिन कर रहे, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर वगैरह, नर्स बेचारे कर्मचारी, सफाई वाले, वो भी रात दिन लगे, तो हम इतने से नहीं दे सकते। ये तो हमारे भी फर्ज बनता है ना, अगर आदमी के रूप में आए तो ये तो हमारे भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि थोड़ा बहुत दीजिए। इसलिए सर मैंने थोड़ा सा मन में तमन्ना थी तो दे दिया। तो जय भारत, जय माता। रविवार वाले दिन मुझे एक फ़ोन कॉल आया था विद्या जी का, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं आपके कार्यालय में आई हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी आता हूँ, कि आप कार्यालय आने का प्रयोजन क्या है। तब मुझे पता चला कि ये जो हमारी स्ट्रैंडेड लेबर है, बहुत सारी ऐसी लेबर है जो वहाँ पे फंसी हुई है हमारे पालमपुर क्षेत्र में, तो वो लेबर किस तरह से रह रही है, या प्रशासन कोई और भी कार्य कर रहा है जिसके लिए ये अपना अंशदान, योगदान देना चाहते थे। तो मैंने इनसे, जब मैं कार्यालय आया तो ये काफ़ी वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। फिर मैंने इनसे पूछा तो कि आप क्या करते हैं, तो मुझे पता चला कि ये मनरेगा में भी कार्य करते हैं, मनरेगा का कार्य करते हैं। और घर में मैंने इनसे पूछा तो पति बीमार हैं। डिस्पाइट दैट फिर मैंने इनसे इवन रिक्वेस्ट भी की, बट परंतु इनका दृढ़ निश्चय था कि मैंने अपना अंशदान करना ही है। तो ये राशि जो लेके आए वो राशि बहुत महत्वपूर्ण थी हमारे लिए। हमने इनसे, इन्होंने जो राशि हमें दी
फिर मैंने इसकी चर्चा परिचर्चा भी जब की तो मुझे लगा कि ये अखबारों के माध्यम से उच्च स्तर पे भी गई। तो आज मुझे राजभवन से, हिमाचल प्रदेश राजभवन से दूरभाष पे मेरी बातचीत हुई तो महामहिम राज्यपाल जी का संदेश मुझे मिला कि मैंने ये न्यूज़पेपर पढ़ी है, तो अगर इन्होंने इतना अच्छा कार्य समाज के लिए किया है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी तरफ से इन्हें प्रशस्ति पत्र दें। तब उनके आदेशानुसार हम इनके घर यहाँ आए हैं आज, और कुछ छोटा मोटा जो हमसे बन पड़ता था, सैनिटाइजर्स, मास्क या कुछ फल, उसके साथ महामहिम राज्यपाल जी का प्रशस्ति पत्र भी इन्हें दिया गया। और उन्होंने इनका नंबर लिया विद्या जी का, और विद्या जी से उन्होंने बात भी की। तो और बात करके हमें पता चला कि ये इनके द्वारा किए कार्य को बहुत सराहा गया है। तो मैं चाहूँगा कि समाज के और लोग भी आगे आएँ। इस तरह से जो अंशदान इनका था, मुझे लग रहा है कि आज मैं इनके घर में भी आया हूँ तो कोई इतना ऐसी बहुत आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है, या इतने ज़्यादा मैं कहूँगा कि माली हालत इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। डिस्पाइट दैट इन्होंने जो अपने अंशदान इन्होंने किया है वो समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। मैं महामहिम राज्यपाल की तरफ से इनका धन्यवाद भी करता हूँ, प्रशासन की तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ, तथा जो लोग भी ऐसे आगे आए हैं, मैं पालमपुर प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से और हिमाचल सरकार की ओर से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। Hello everyone, my name is Kamakshi Sharma and I am a student of Kanya Mahavidyalaya, a prime center of higher education for women in North India, re-accredited A by NAAC. The college ensures holistic development of every individual's potential by allowing development of individual skills, creativity and knowledge so that all the students can be provided with a wider opportunity for their careers. Well, I am pursuing BA Honours in English, a 3-year degree program which engages the student in literary honours and texts from British Isles, US and other English speaking communities. The prestigious course develops skills for employment in the fields like education, advertising, electronic media, human resource management, tourism, etc., while establishing a strong foundation for master's degree in English, and also helps in qualifying exams like TOEFL, IELTS, PCS, etc. The college also provides with vocational courses along with the traditional ones. Well, today when the world has been hit by the novel COVID-19, the mankind has been shook to the core and everything has come to a stop. But KMB ensures that the academics of the students is not hindered by any way. So, by LMS, we all are able to access e-classes, do e-learning, send and receive assignments comfortably sitting at our home. I'm very thankful to whole of the team of KMB for providing all the comforts which they can for us. Proud to be a KMBite.